जी से जाकर अखिलेश यादव का ये कहना कि आप हारी नहीं हैं, बेईमानी हुई है। अब बीजेपी कह रही है कि आप आने वाले यूपी चुनाव के नतीजों से अभी से डर गए और इसीलिए बेईमानी का आरोप लगाकर बहाने ढूंढ रहे हैं अभी से। बोलिए। देखिए मानक जी, पहली बात यह है कि हम समाजवादी लोग हैं और कभी किन्हीं भी परिस्थितियों में डरते नहीं हैं। तो डरने का तो सवाल नहीं है। झूठे लोगों से क्या डरना, जो बेईमानी के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हों, चुनाव आयोग को आगे करके चुनाव लूटना चाहते हों, उनसे क्या डरना। राजनीति, हम लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता है ना। डर भी जनता से लगता है और प्यार भी जनता से है। जनता ही हमारे लिए सर्वोच्च न्यायालय है, जनता ही हमारा भगवान है और जनता ही हमारी सबसे बड़ी अदालत है। तो ठीक है, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। बंगाल हार जाने का मतलब नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश हार जाएंगे। उत्तर प्रदेश में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के पास हम लोग 22 में हारे मानक जी विधानसभा, और 2 साल काम करने के बाद हम लोगों को एक मंत्र मिल गया, एक भगवान का मंत्र मिल गया जिससे भाजपा हार सकती है। 24 में उस मंत्र से भाजपा को हाफ किए हैं, 27 में उससे साफ करेंगे। तो बीजेपी इस गुमान में न रहे कि ठीक है चुनाव आयोग आंख बंद कर लेता है, आप केंद्रीय बल लगा करके लूट लेते हैं, तो इस गुमान में न रहे कि उत्तर प्रदेश आप जीत जाएंगे। तो क्यों गए हैं देश की जनता कोलकाता क्यों गए पूछ रहे थे कि अरे क्यों नहीं जाएंगे। हमारे उनके रिश्ते हैं, हमारे नेता के उनके रिश्ते हैं। आप याद करिए, जब कांग्रेस 2-3 राज्यों के चुनाव हारी, तो जब मीडिया ने पूछा राहुल गांधी जी के बारे में, तो हमारे नेता ने कहा कि हम बुरे वक्त पर या खराब वक्त पर अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो ये तो हमारा कैरेक्टर है, यह हमारा चरित्र है। हम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले नहीं हैं कि फायदा निकला और हम निकले। हमारे जिससे रिश्ते हैं, अगर हमारे मानक गुप्ता जी से रिश्ते हैं तो मानक गुप्ता जी का अच्छा वक्त होगा, खराब वक्त होगा, हम खड़े होंगे। यही तो चरित्र होता है आदमी का। तो यही तो चरित्र मानिए, सलाह तो अच्छी देंगे, यही समाजवादियों का दोस्तों का काम भी तो ये होता है, सहयोगियों का अच्छी सलाह दें, जनादेश को हाथ जोड़कर स्वीकार करें, सिर माथे लगाएं। ये थोड़े कहें कि नहीं आप हारी नहीं है जबकि नतीजे आ गए। देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि जब भी कोई कहीं जाता है किसी को हौसला देने, किसी का हौसला बढ़ाने, तो ये बातें आती हैं कि भाई मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो ये रिजल्ट नहीं होते। और मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से भी कहूंगा, इस देश में इतिहास लिखे जाएंगे। चुनाव आयोग के रूप में टीएन शेषन का भी इतिहास है और ज्ञानेश कुमार जी का भी इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन किसी का इतिहास राष्ट्रवादी होने का लिखा जाएगा कि चुनाव आयोग को कितना ताकतवर बनाया, और किसी का इतिहास लिखा जाएगा कि कितने ताकतवर चुनाव आयोग को कितना कमजोर करके बीजेपी के चरणों में डाल दिया। तो मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी गए हैं और उनके वहां जाने के बाद पूरे देश का जो समूचा विपक्ष है, जिसके साथ लगातार साजिश हुई, वो हरियाणा हो, वो महाराष्ट्र हो, या जिन जिन राज्यों पर जो क्षेत्रीय दल थे या जहां पर कांग्रेस को हराया गया, वो एक ताकत के रूप में कि पूरा समूचा जो ठीक है सुनील भाई, एक काम और करिएगा बस, वो एक काम और के साथ खड़ा। अभी आपने प्रियंका गुप्ता को सुना। देखिए प्रियंका गुप्ता ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि जो गुंडागर्दी पहले टीएमसी करती थी वो अब बीजेपी कर रही है। आज बीजेपी के अगले मुख्यमंत्री संभवतः उनके पीए की हत्या हुई है कल रात। मैं चाह रहा हूं कि 2 शब्द इस पर भी कह देते। पहले भी होता था गुंडागर्दी और अब भी हो रही है। मैं मानक जी, मैं इस विचारधारा का व्यक्ति हूं कि हत्या, हिंसा, मारपीट, आगजनी की जगह कम से कम ना तो लोकतंत्र में कहीं है, ना संविधान में है, ना सभ्य समाज में है। तो अगर हत्या तो हत्या होती ना, किसी ने अपना परिवार खोया, किसी ने भाई खोया, किसी ने पति खोया, किसी ने बेटा खोया है, तो हमारी संवेदनाएं हैं, वो किसी भी दल का हो। और हम ये कह सकते हैं
कि हत्या के लिए कोई जगह नहीं। राजनीति में हमारा वैचारिक विरोध है, बहुत बढ़िया, ठीक है, वैचारिक मतभेद ओके, है, लेकिन हिंसा के पक्षकार नहीं। ठीक है। अनुप्रिया यादव, अनुप्रिया